नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि कर्म का प्रेरक कौन है। किसकी इच्छा से हम कर्म करते हैं। सामान्यतया यही धारणा है कि ईश्वर सारे कर्म करवाता है। इस संसार में जो कुछ भी होता है, एक एक पत्ता जो हिलता है वह ईश्वर की प्रेरणा से हिलता है। और मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह ईश्वर की ही प्रेरणा से करता है। यह धारणा बहुत पुराकाल से चली आ रही है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन वास्तव में यदि तर्क पूर्वक विचार किया जाए, यदि विवेक पूर्वक भी विचार किया जाए, तो यदि ईश्वर करवा रहा है कोई चीज, तो आप देखें कि उसका फल भी ईश्वर को ही भुगतना चाहिए। फिर हम क्यों दुख भोग रहे हैं? और इस संसार का प्रत्येक प्राणी दुख भोग रहा है। हम सभी जो है जरा मृत्यु इसके चंगुल में है, रोग के चंगुल में है। हम सभी भयभीत रहते हैं रोग से, मृत्यु से और बुढ़ापे से या अन्य ढेर सारी चीज़ों से हम सदैव भयभीत रहते हैं, यानी दुखी रहते हैं। और हर प्राणी दुखी है। तो क्या कारण है कि हम दुखी हैं? कर ईश्वर रहे हैं और दुखी हम हैं। वस्तुतः एक बात तो इसमें हमें ईश्वर को समझना होगा कि ईश्वर क्या है। और यह बहुत लंबी बात है, तो इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम ईश्वर सोचे कि ईश्वर कोई चीज़ कर रहा है, तो जितना लूट, चोरी, हत्या, बलात्कार, जितनी भी गंदी चीज़ें हो रही हैं, मिलावटखोरी हो रही है, ये सब ईश्वर ही करवा रहा है। तो क्या यह तर्क संगत है कि ईश्वर, जिसे हम बहुत दयावान भी कहते हैं और सबका हित करने वाला भी कहते हैं, उसी ईश्वर के साम्राज्य में ये भी चीजें हो रही हैं? तो क्या यह तर्क संगत है? क्या यह उचित है यह विचार? वस्तुतः बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाए तो कर्मों के कर्ता हम स्वयं हैं। जब हम अज्ञान में रह करके करते हैं, तब हम कर्मों के कर्ता हैं। और जहां हमें ज्ञान आ जाता है, तो हम वास्तव में अकर्ता हैं। लेकिन शरीर की उपाधि में ज्ञान आने के बाद भी हमें कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है। तो उस स्थिति में विवेक पूर्वक और अनासक्त होकर के कर्म करने को ही हम अकर्ता कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सांख्य कारिका में यह कहा गया है कि एवं तत्वाभ्यासाम नास्मि न मे नाहम परिशस्याम अविपर्याद विशुद्धम केवलम विशुद्धम ज्ञानम। एवं तत्वाभ्यासान नास्मि न मे नाहमित्य परिशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवलम उपद्यते ज्ञानम। इसका क्या मतलब है? वे कह रहे हैं कि जब आप तत्व का अभ्यास करेंगे, यानी सत्य का अभ्यास करेंगे, तो उसमें तीन चीजों का अभ्यास करना है। क्या? न में, यानी मुझ में क्रिया नहीं है, तो क्रिया नहीं है तो कर्म भी नहीं होगा। न अश्मि, न अश्मि का मतलब मैं भोक्ता भी नहीं हूं, और जब भोक्ता नहीं है तो कर्ता भी नहीं होंगे। तो इसलिए अगले उसमें कहते हैं कि न मैं नाश्मि न अहम, मैं कर्ता भी नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं। तो वास्तव में स्वरूपतः आत्मा का यह स्वरूप है। हमारी आत्मा का जो पुरुष है, उसका यह स्वरूप है कि वह अकर्ता है, अभोक्ता भी है, और उसमें क्रिया भी नहीं है, वह निष्क्रिय है। लेकिन जब तक शरीर की उपाधि में है, चाहे ज्ञान की स्थिति में हो या अज्ञान की स्थिति में हो, जो कुछ भी हम करते हैं उसके स्वयं भागीदार हम ही होते हैं, उसके स्वयं फल के भोगने वाले हम ही होते हैं, दूसरा नहीं होता है। यदि हम अज्ञान की स्थिति में हैं और कोई कर्म कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से हमें पाप और पुण्य का भागी होना होता है। लेकिन अगर हम ज्ञान की स्थिति में हैं और अनासक्त होकर के केवल शतोगुण का कर्म करते जा रहे हैं, तो कर्म तो हम कर रहे हैं, विवेक से कर्म कर रहे हैं और उसमें हमारी प्रेरणा लगी हुई है। लेकिन हम अनासक्त हैं, आत्मा का स्वभाव जो अनासक्त है उसमें है। तो इस स्थिति में हमें पाप और पुण्य नहीं निगलवाना है, इसीलिए इसको निष्काम कर्म कहा गया है। तो ज्ञान की स्थिति में भी हमें कर्म करते रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि बुद्ध जो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वे खाना पीना नहीं करते थे, सोना नहीं करते थे, टॉयलेट नहीं जाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। ये सब तो करते ही थे ना, उपदेश भी करते थे। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं आते जाते
कहीं पैरों में चींटी नहीं नीचे पड़ी होगी, कितने बड़े अहिंसक थे लेकिन चींटी पड़ी भी होगी, मर भी गई होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ऐसा ना हुआ हो। लेकिन अनासक्त भाव से करते थे, पूर्ण अनासक्त भाव से करते थे। अगर चींटी मर गई तो जानबूझ करके हमने नहीं उसको मारा। और इसी तरह से इनमें अनेक प्रकार के कुछ दोष भी हुए होंगे चीजों में करते करते, तो वह अनासक्त भाव से था, तो वह पाप पुण्य नहीं देता है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि जानबूझ करके हम गलत काम करते रहें और यह पाखंड करके निर्लिप्ततावाद का करें कि जो है नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो शरीर और मन ने किया है। और समाज में यदि ऐसा हो कि हाँ सब कुछ ईश्वर करवा रहा है या हमारा मन और शरीर सब कुछ करवा रहा है, तो हम कहीं कोई चोरी चमारी रेप कर लें और फिर उसके बाद हम जो है न्यायालय में जा कर के हैं जज के सामने कि भाई ये तो ईश्वर ने करवाया है, या हमारे शरीर मन और इंद्रिय ने ये सब किया है, हमने नहीं किया है, हम तो इससे अलग है। क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा निष्क्रिय है और आत्मा अलग है शरीर से। आत्मा और शरीर एक नहीं है, पुरुष और प्रकृति एक नहीं है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको जज कहेगा कि अब आपको दंड न दिया जाए कि भाई आपने तो किए नहीं है। वस्तुतः जब तक आप इस शरीर की उपाधि में हैं, तब तक हर एक कर्मों के उत्तरदायी आप हैं। हाँ, अनासक्त होकर के करते हैं और सात्विक कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो उसका फल आपको नहीं होता है। आप पाप पुण्य के भागी नहीं बनते हैं। लेकिन अगर अज्ञान की दशा में आप कर्म करते हैं तो आप ही करता है, आप ही भोगता है और आप ही क्रिया कर रहे हैं। तो इसलिए उस स्थिति में आप ये कहें कि ईश्वर करवा रहा है तो आप बच सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसलिए कर्म का प्रेरक हम स्वयं ही होते हैं। अपने कर्मों के सभी कर्मों के उत्तरदायी हम स्वयं ही होते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी हम कर्म करें, सकाम न होकर के यदि हम निष्काम कर्म करते हैं, लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति और लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, तो उसमें हमें पाप नहीं लगेगा और पुण्य से भी हम बच जाएंगे। पाप पुण्य दोनों से बचना है। पाप से बचना तो बहुत महत्वपूर्ण है, वह तो हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन पुण्य जो कर्म कर रहे हो उसके प्रति भी हम आसक्त न रहें, उसके प्रति भी हम अहंकार न पालें, नहीं तो हम जन्म और मृत्यु या दुख के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो उससे भी हमें अपने आप को निर्लिप्त रखना है। निर्लिप्तता का यह अर्थ है। तो मेरे ख्याल से हम यह बात समझ में आ गई होगी कि कर्म का प्रेरक कौन है। नमस्कार।